हाय एवरीवन, वेलकम है पेडोलॉजी। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, इसके क्लासिफिकेशन क्या क्या हैं, इसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं और इसे थ्योरेटिकली कैलकुलेट कैसे हम कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हमने बताया था उस चीज़ में। तो पहले आप उस वीडियो देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड में। तो ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन का नया टॉपिक है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। तो पहले हम जानते हैं कि कोड क्या होता है। कोड एक तरह का आपका प्लानिंग होता है, या फिर आप इसको कह सकते हो योजना। ठीक, हमें कोई भी कैटेगरी से या फिर हमें कोई भी चीज़ की जो प्लानिंग कर रहे हो, आप जो चीज़ आपको करना है उसको आप प्लानिंग करते हो ना पहले, तो वही चीज़ है कि आप जो कैटेगरी पे जिस कैटेगरी पे आप कर रहे हो उसकी एक प्लानिंग करनी चाहिए, जिसके हिसाब से हमको बेनिफिट मिल सके, जिसका हमको फ़ायदा मिल सके उस चीज़ से जो प्लानिंग हम कर रहे हैं। तो ये होती है कोड का जो प्लानिंग। तो इसमें बताया क्या क्या है कि जो हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो एनर्जी हम कैसे सेव करें, बिल्डिंग में एनर्जी हम कैसे सेव करें। तो इसमें कई सारी योजना आई गई हैं जिस हिसाब से जो ECB बना है, ECBC। तो ये नया योजना है जो कि पहले केस में नहीं होता था, अब केस में होने लगे काफ़ी, क्योंकि एनर्जी जो हो रही है काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉस में वेस्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को निकाला गया है। तो आइए हम जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। तो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जो है ECBC बोलते हैं, इसकी जो फुल फॉर्म है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है। और ये जो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो आपकी जो मिनिस्ट्री थी, जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो पावर जो होती है उनकी, पावर ऑफ इंडिया जो उन्होंने निकाला था इन 7 में, इसको लॉन्च किया गया था इसके तहत। और इसको इसलिए निकाला गया है जिसमें से इनका फर्स्ट स्टेप ये है हमारा कि हमें एनर्जी एफिशिएंसी क्या करनी है, बढ़ानी है। और एनर्जी आपकी क्या रहे, सेव रहे। किसमें, बिल्डिंग में। किसमें भाई, बिल्डिंग में। क्योंकि एनर्जी एफिशिएंसी इनका पहला स्टेप था कि हमें एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ानी है बिल्डिंग में बिना लॉस किए। ठीक, तो ECBC जो है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जो है डेवलप जो किया गया आपका बाय एक्सपर्ट, मतलब कि एक्सपर्ट के थ्रू किया गया है। ये जो है ECBC जो डेवलप किया गया है ये एक्सपर्ट के थ्रू किया गया है, जिसमें से आपका एक नाम है एक नाम है BEE। इट मीन्स इसका ये जो योजना जो निकली हमको इसके अंतर्गत, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, पहले फुल फॉर्म जान लो। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इनके फुल फॉर्म है BEE की, जो कि बाय एक्सपर्ट के थ्रू निकाला गया। जो योजना निकाली गई हमको उसका नाम दिया गया, इसका प्रोजेक्ट का नाम दिया गया BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। और इस चीज़ को जो सपोर्ट किया, जो गाइडलाइंस की, एक इंटरनेशनल थी, इसका नाम है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इनकी ये लिख सकते हो आप USAID। तो इसको प्रमोट किया गया, इसको डेवलप किया, क्योंकि पहले तो आपने ये देखा कि जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है इसकी पहले प्लानिंग की गई हिसाब से, फिर किसके, मिनिस्ट्री ऑफ जो उन्होंने एक्ट निकाला था जिसके हिसाब से 2007 में, मई 2007 में। तो इसको फर्स्ट इसकी स्टेप ये थी कि हमको एनर्जी इनकी एफिशिएंसी बढ़ानी है बिल्डिंग की। तो इसमें एक पहला निकाला गया BEE जो एक्सपर्ट के थ्रू, तो इसका नाम क्या होता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को सपोर्ट करने वाला जो था इंटरनेशनल जो थी इनकी योजना बनाएगी, जो योजना बनाई थी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इन्होंने मतलब इस नाम पे इन्होंने डेवलप किया गया था, इसको आगे बढ़ाया गया था, इसको सपोर्ट किया गया था कई एक्सपर्ट के थ्रू, कोई वर्कर्स के थ्रू, कर्मचारी के थ्रू, काफ़ी लोगों के थ्रू जो गाइडलाइंस कर सके जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को। और इसके वेरियस आर्किटेक्चर हैं, स्टेक होल्डर हैं, ये सब इन लोगों ने इनकी जो योगदान दी गई थी इनके ऊपर, ये जो आपका है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के ऊपर। आइए अगला है ECBC प्रोवाइड डिज़ाइनिंग नॉर्म्स फॉर्म। हमें क्या क्या चीज़ों की जो किस तरह से इसको डिज़ाइनिंग की गई है जो बिल्डिंग में हम उसको कर सकें, क्या क्या ऐसी चीज़ें जो हैं जो एनर्जी बिल्डिंग सेव कैसे हो।
तो पहला है आपका बिल्डिंग एनवलप। जब हम बिल्डिंग बनाएंगे, ऐसी जब बिल्डिंग बन के तैयार जब हो जाएगी, तो इन केस में इसमें क्या इंक्लूडिंग रहेगी इन्वॉल्व, इसमें विंडोज़ सब आपके रहने चाहिए, इसमें सब इंक्लूड रहना, ज़्यादा विंडोज़ रहने चाहिए, खिड़की गेट रहने चाहिए। तो पहले क्या होता है, गर्मी के समय क्या है कि गर्मी के समय में जो आपका रूम जो होता है, टेम्परेचर जो आपकी रहती है, ज़्यादा रहती है टेम्परेचर, तो इस हिसाब से क्या होता है कि ज़्यादा मतलब उमस लगती है। तो बाहर की मतलब कि हम लोग एसी चालू कर लेते हैं, या फिर काफ़ी चीज़ें जो हैं, कूलर जो हैं, एयर कंडीशनर जो चीज़ें हैं, वो सब हम चालू कर लेते हैं काफ़ी ज़्यादा। उसको एनर्जी उसमें क्या होती है, लॉस होने लगती है फिर हमें अपने बेनिफिट के लिए। तो बिल्डिंग के बनते वक्त तो जो हम लोग को क्या है, इसका ऐसा सिस्टम बैठाना चाहिए, जो विंडो गेट ये सब रहना चाहिए, ताकि थोड़ा थोड़ा वो टाइप का रहे, मॉइस्चराइजर रहे, थोड़ा कोल्डिंग टाइप में रहे, कि जिस वजह से आप जब रूम में हो तो बाहर की चीज़ें आप गेट वेट खोल दो काफ़ी, ठीक है, उस समय तो क्या होगा कि हवा आएगी, ठंडी ताज़ी हवा आएंगी, इस वजह से क्या होगा कि आपका टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा ना कर पाओ तो आप इसमें ये होगा कि जैसे कि आप घर पे हो तो आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप 2 घंटा 3 घंटा चलाते हो एसी, या फिर ठंडा रहने के लिए कंटिन्यू चलाते हो, या फिर हर टाइम चलाते रहते हो, तो उससे क्या होगा कि एनर्जी काफ़ी लॉस हो रही है, ठीक है ना। तो इससे प्रॉब्लम होगी, मैं बताऊंगा बाद में क्या प्रॉब्लम क्या होती है, इससे क्यों होंगी। तो इसलिए कि हमें रहना चाहिए, मतलब कि ये आधा घंटा 1 घंटा चला लो, जिस वजह से आप पूरा टाइम आधा घंटा चला दोगे तो क्या होगा कि आपकी रूम जो टेम्परेचर होगी मेंटेन रहेगी, थोड़ी डिग्री जो होगी इसकी घट जाएगी, गर्मी के समय, समर के समय आपकी क्या होगी, टेम्परेचर घट जाएगी, इस हिसाब से कि मेंटेन रहेगी। आपका बाहर से भी आप उसका सपोर्ट हेल्प ले सकते हो, जिसके थ्रू हवा जो एयरवेयर आएगी उससे भी आपका सपोर्ट मिल सकेगा। तो ये बिल्डिंग एनवलप में ये हमें डिज़ाइनिंग करनी चाहिए। तो अब दूसरी बात ये कहिए, लाइटिंग सिस्टम जो है आपकी ऊर्जित रहना चाहिए, जिसमें कि आपका जो लाइटिंग आप जो लगाओगे, तो जैसे कि दिन में लाइट है, ठीक है, तो आप ऐसा सिस्टम आपकी बिल्डिंग में ना रहे कि भाई दिन में लाइट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें लेकिन बिल्डिंग में लाइट की ज़रूरत पड़ रही है दिन के समय। तो दिन के समय तो जानते हो आपकी बाहर से भी आप एडजस्ट कर सकते हो, बाहर से भी आप ऐसा सिस्टम बिल्डिंग बैठाओ कि जिसमें से कि आपकी लाइटिंग का जो सिस्टम है वो आप ना जलाओ, आप उसको यूज़ ना करो। किस समय, दिन के समय। तो आप बाहर से भी आप जो शुरू है जो उसकी है सन है रेस, ताकि अच्छे से पड़ सके, आप देख सको, अच्छे से ठीक ठाक चल सके, जिसमें से आपकी उसमें भी एनर्जी आपकी काफ़ी बचेगी, उसमें भी सेव होगी। तो हमें लाइटिंग सिस्टम को देख के करना चाहिए, ताकि हमें एनर्जी जितने ज़्यादा बचा सकूँ इसमें। तो थर्ड है आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इसमें जैसे कि मॉइस्चराइजर जगह पे आप मत करना, आप मॉइस्चराइजर जगह पे आप ज़्यादा इसको जो होती है आपकी मीटर जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे आप ज़्यादा कनेक्शन मत देना, क्योंकि इस वजह से शॉर्ट सर्किट काफ़ी हो सकती हैं, और आपकी एनर्जी भी लॉस भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का ज़्यादा ध्यान देना कि कहाँ पे क्या लगाना है बोल्ट। तो और ये है HVAC जो है, आप जाने होंगे, अब मैं पढ़ाया था पिछले इसी वीडियो में ही, मतलब कि इसी सब्जेक्ट में मैंने पढ़ाया था। HVAC जो है हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम है, मैंने अच्छे से डीपली मैंने इसको बता दिया है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देखना, मैं प्ले लिस्ट में पढ़ा हुआ है, तो आप उसमें जाके आप देख सकते हो अच्छे से, तो आप समझ जाओगे। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, HVAC सिस्टम जो है आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होती है जो, वो भी आपकी ठीक ठाक रहनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन रहनी चाहिए अच्छे से, आपकी जो कनेक्शन है सिस्टम में से डिस्ट्रीब्यूट रहने चाहिए, जो कि आपकी जो ऊर्जा वो कम बचा सके, आपकी जो एनर्जी होती है आपकी जो बचा सके, मेंटेन कर सके आपकी एनर्जी जो कि बाहर है। आप जब ये सब चीज़ को रूल जब फॉलो हो जाएगी ना, ये सब चीज़ें जो डिज़ाइनिंग आप कर लोगे ना अपनी बिल्डिंग में, तो क्या होगी कि 40 to 60% आपकी क्या होगी, एनर्जी सेव होगी, आपकी एनर्जी क्या होगी, सेव होगी, ये जान लो। ये अगर आप फॉलो कर दिए तो आपकी 40 to 60 एनर्जी बचने की चांस बहुत रहती है, अब बच भी जाती है। तो ऐसे चीज़ों को हमको फॉलो करना चाहिए, ऐसे चीज़ों को बिल्डिंग में अपने डिज़ाइन करो कि जिसमें से कि 40 to 60% आप एनर्जी सेव कर सको। हमें एनर्जी सेव करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई सेव मोर एनर्जी, हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों मतलब हमें एनर्जी क्यों बचानी है। हम तो चला सकते हैं ना, काफ़ी कुछ चलाओ, एनर्जी यूज़ करो, लेकिन इससे क्या होगा, बहुत इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि भाई ग्लोबिंग, इससे क्या होगा कि पहली बात तो आपकी क्या होगा, ग्रीन हाउस जो होती हैं आपकी वो इंक्रीज़ होंगी, वो बढ़ेंगी, तो साथ में क्या होगा कि आपके साथ उसका ग्लोबल वार्मिंग में चांसेस हो बढ़ने की, ग्लोबल वार्मिंग में भी चांस है उसकी बढ़ने की, ठीक। तो उससे क्या होगा कि हमारे इन्वायरमेंट में भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा कुछ इफेक्ट पड़ेगा उसमें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो मतलब कि जो एनर्जी के थ्रू, मतलब एनर्जी आप जो लॉस कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा इसमें इफेक्ट पड़ेगा, तो उस पर जोर पड़ेगी। तो भाई ग्लोबल वार्मिंग तो जाहिर सी बात है होनी है और होनी है। तो इसीलिए आप एनर्जी को सेव करो,
इसलिए हम एनर्जी को सेव करते हैं जिस हिसाब से कि जो हमारी जो एनर्जी है वो बची रहें और ग्लोबल वार्मिंग में भी कोई इफेक्ट ना पड़े, हमारे इन्वायरमेंट में इफेक्ट कोई ना पड़े, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान देना है। और इसके हमारे बेनिफिट क्या हैं आप ये जानोगे तो बेनिफिट। आइए अगला हम हेडिंग जानते हैं ECBC एप्लीकेबल। ये इसके ECBC जो एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है। तो फर्स्ट आपका जो है लार्ज कमर्शियल बिल्डिंग। ये लार्ज कमर्शियल बिल्डिंग जो है आपकी का मतलब बड़ी बिल्डिंग में ये सब ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड दिस है ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग जो ऑफिस बनती है आपकी हैं जो उसमें रहने चाहिए। लार्ज एनएनटीटी बिल्डिंग, उसमें लार्ज एनएनटीटी जो बिल्डिंग काफ़ी मतलब जो बड़े बड़े हिस्सों में होते हैं वो बिल्डिंग उसमें भी अप्लाई होते हैं और होने चाहिए। और IT पार्क में भी होने चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा होता है जो पार्क वार्क उसमें भी होने चाहिए। गवर्नमेंट बिल्डिंग में भी जो गवर्नमेंट की जो बिल्डिंगें होती हैं उसमें भी होने चाहिए, अनिवार्य इसमें तो ज़रूरी है। हॉस्पिटल में भी होने चाहिए और रिटेल मॉल में भी होने चाहिए और होटल्स में भी रहना चाहिए, हॉस्टल में भी रहना चाहिए, मेजर रेजिडेंट बिल्डिंग में भी रहना चाहिए। ये सब जगह पे आप अप्लीकेबल आप कर सकते हो, इसमें अप्लीकेबल ज़्यादा हैं। तो आज हम लोगों ने जाना कि ECBC जो है इसका है क्या, इसके फीचर क्या हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं और इसके जो अप्लीकेबल कहाँ पे हैं, ये है सब। मतलब आज आप लोगों ने इतना कवर कर ली। नेक्स्ट वीडियो बताएंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ECBC इन हरियाणा स्टेट एंड अदर स्टेट। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।